फ्रेंड्स, आज की चर्चा में एक अहम विषय ईश्वर प्राप्ति का मार्ग के बारे में मैं चर्चा करूंगा। अध्यात्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए 4 मार्ग निश्चित की गई है: ध्यान, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान में मनुष्य ग्रंथों और गुरु से ईश्वर संबंधी ज्ञान अर्जित कर ईश्वर भक्ति करता है। इसी प्रकार कर्म योग में मनुष्य कर्म फल को ईश्वर को समर्पित कर स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करता है। भक्ति योग में व्यक्ति सीधे भक्ति द्वारा ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है, परंतु इसमें सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर यानी परमात्मा के भक्ति के लिए तैयार करता है। इसके लिए सबसे आवश्यक होता है मन को सम स्थिति में लाना, यानी संयम, आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक विचार से पहले अपने मन को परिष्कार यानी शुद्ध किया जाता है। जब हमारी मन केंद्रित होगी, शुद्ध होगी, तभी हम ईश्वर भक्ति यानी परमात्मा के कृपा पात्र बन सकते हैं। इसके बिना व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति के लिए समर्पित नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में तरह तरह की सवाल जवाब, उथल पुथल चलती रहती है। आत्मविश्वास की कमी, अपने सकारात्मक ऊर्जा और अपने विचारों के प्रति आस्था की कमी के वजह से ईश्वर भक्ति या परमात्मा के कृपा पाने से हम वंचित हो जाते हैं। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर युग में पूजन के जरिए मनुष्य ईश्वर प्राप्ति कर सकता था, परंतु कलयुग में यह संभव नहीं है। ईश्वर के अवतार के स्वरूप प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और सभी देवी देवतागण कहे गए हैं। कलयुग में सिर्फ नाम लेने मात्र से, मन से, तन्मयता से, ईश्वर का नाम लेने मात्र से भक्ति का परमात्मा से सानिध्य आसानी से मिलती है, क्योंकि पाप हर जगह व्याप्त है, जिस पर विजय प्राप्त करना व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। इसलिए मन और अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को पहले यम यानी सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय तथा नित्य नियम यानी सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के जरिए अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। एकाग्र की भावना होनी चाहिए। अपरिग्रह का तात्पर्य है जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना, और अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। इन सिद्धांतों का पालन करने से मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, यानी संतोषम परम सुखम। संतोषी होकर वह स्वयं का अध्ययन करता हुआ ईश्वर भक्ति को प्राप्त करता है। कलयुग में मनुष्य भौतिकता की प्रधानता के कारण काम, क्रोध, मोह आदि बुराइयों में जकड़ा रहता है। कभी उसकी आत्मसंतुष्टि किसी भी वस्तुओं से, किसी भी सुख से होती ही नहीं। इस स्थिति में उसका मन भटकता रहता है, मन चंचल होता रहता है, ईश्वर भक्ति में स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम यम और नित्य नियम द्वारा स्वयं को समस्थिति में लाना चाहिए। स्वयं के अंदर एकाग्र
चित होने की जो अनुशीलनता है उसे प्रखर करनी चाहिए। इसके बाद उसमें स्वतः ही भक्ति जागृत होगी और वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगेगा। अचानक से किसी को कोई अगर सुख का साधन मिल जाता है तो वह कुछ क्षण के लिए सुखदायी आनंददायक तो होती है, पर अगले क्षण के लिए वो पीड़ादायक और कष्टदायक भी होती है। चैन, ऐशो आराम सब छीन जाता है। अतः निज ज्ञान, निज बुद्धि, निज विवेक, अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार, गुरुजनों के द्वारा दिए गए शिक्षा, ज्ञान आदि के आधार पर जब हम अपने को एकाग्रचित करने में सफल होते हैं, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर उस लक्ष्य के पीछे पीछे उसके अनुरूप कर्म करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से हम ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब कभी कोई इंसान कोई विपत्ति में पड़ता है और सच्चे मन से ईश्वर को, परमात्मा को याद करता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के माध्यम से परमात्मा उसके विपत्ति को दूर करने के लिए स्वयं आते हैं। मेरे भी जीवन में एक ऐसी सच्ची घटना घटी थी। मैं अपने प्रारंभिक जीवन में एक घनी जंगल में घिर गया था। बारिश हो रही थी, अंधेरा का समय था। मेरे 2 व्हीलर का पंक्चर हो गई थी। अब कोई साधन नजर नहीं आ रहा था। कुछ दूर तक मैं उस पंचर 2 पहिए वाहन को ढकेलता रहा पास के बाजार में जाने के लिए, पर थक गया। अचानक से जब मैं पीछे मुड़कर देखा, एक रिक्शा वाला कहीं से भटकता हुआ आ रहा था और मेरे पास आकर रुका। उसने मेरी यह परिस्थिति को देखा और अपने रिक्शे पर मेरे उस वाहन को डाल दिया और हम दोनों नजदीक के बाजार की ओर बढ़ते गए। जब बाजार आया, वहां पे सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। उसने उस पंक्चर ठीक करने वाले दुकानदार को उठाया और मेरे वाहन की पंक्चर ठीक कराई, और जब पैसे देने की बारी आई तो वो कहीं गायब हो गया। यह ईश्वरीय परमात्मा की शक्ति मेरे साथ मेरी परेशानियों को दूर करने में मदद नहीं किया तो और क्या था। इस के पीछे मेरे माता पिता की संस्कार, उनका आशीर्वाद, मेरे द्वारा किए गए सत्कर्म, सत्विचार का परिणाम था, जो इतनी बड़ी परेशानी कई मिनटों में सुलझ गई और मैं फिर सुरक्षित घर पहुंच पाया। उस दिन की कहानी मुझे आजीवन याद है और मैं सभी को सुनाता हूं। ईश्वर पे रखे विश्वास, अपने मन को एकाग्र करे, सफलता अवश्य मिलेगी। यही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग और उदाहरण जीता जागता है जो मैंने सुनाया।